पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रियंका जी, आज लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन है। क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव तलवार से काट रहे हैं। इनके बेटा का यदि राज होता तो 47 से केक उड़ाते। देखिए, आज के दिन को देश का हर पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, अकियत तबका सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि लालू जी ने उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जो कोई मुख्य धारा का हिस्सा थे ही नहीं, न सोच सकते थे कि वो आएंगे हर जगह। तो ऐसे इस दिन पर भी जब देश के विदेश के इतने नेता लालू जी को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ एक जीतन राम मांझी जी इस तरह का काम कर रहे होंगे, और बाकी इन पर हम क्या कहें। इनको ज्यादा सीटें अगर आरजेडी ऑफर कर देती तो इधर लालू जी को मसीहा मसीहा बोलने लगते, अभी उधर है तो गाली देंगे। अभी सम्राट चौधरी का आपने देखा ना, उन्होंने क्या कहा था, गाली दे दे के हम नेता बन गए। तो लालू जी को गाली दे दे के लोग नेता बनने दीजिए। हाल ही के दिनों में चिराग पासवान बिहार में एक रैली करते हैं और जितने भी बिहार में सीटें हैं सब पे चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो कांग्रेस और आरजेडी पे हमला करती है कि आरजेडी जिस तरीके से जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है जंगल राज को लेकर। जिस जंगल राज की वो बात कर रहे हैं, उस समय में तो रामविलास पासवान जी भी मंत्री हुआ करते थे। जिस पार्टी पर जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, राजद पर, हमने माननीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजा था। तो जंगल राज में कैसे उन्होंने मंत्री होना स्वीकार किया था, ये बता सकते हैं चिराग जी। और बाकी मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी राजनीति करने का एक अलग तरीका है, जहां पर वो 243 करे, 540 करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर मुद्दे पर उनका स्टैंड लोगों ने देखा है कि कितना डुअल रहा है। हमेशा से जब हम जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ थे चिराग पासवान जी? जब दलित बच्चियों को कुचला जा रहा था, मारा जा रहा था, एक रंग लगाने के लिए गाड़ी से कुचल जा रहा था, कहाँ थे चिराग पासवान जी? कुढ़नी की दलित बच्ची के साथ जो हुआ पटना में, कौन नहीं जानता है? कहाँ थे आप? इसीलिए सीधी बात है, आपको बोलना है, आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के मुद्दों के लिए लड़ती आई है, और ये दलित, वंचित, शोषित तबका जानता है। तो इसलिए आपके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। हाल ही के दिनों में पटना में कई मर्डर हुए और दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि ये जंगल राज नहीं है, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन का सरकार ऐसा होता है जहां 20 साल में 25,000 बलात्कार होते हैं, 65,000 हत्याएं होती हैं, 1 लाख किडनैपिंग होती है, 3 लाख चोरियां होती हैं, और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है उस समय भी कहीं हत्या हो रहा, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। अगर ये सुशासन का राज है तो मुझे नहीं पता कुशासन क्या होता होगा। और अगर नीतीश जी, मुझे खुद ही ये महसूस होता है कि नीतीश जी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो ठीक होते तो जिस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं, शायद वो उस पर आकर बात भी करते हैं। किसी व्यक्ति ने देखा है कि नीतीश कुमार आए होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे, एक ट्वीट किए होंगे, किसी मिलने तक नहीं गए वो व्यक्ति? वो ठीक है? हमने हाथ जोड़ते हुए भी देखा है, सर पर गमला रखते हुए भी देखा है। इसलिए हमें पता है कि सरकार नीतीश कुमार तो नहीं चला रहे हैं, रिटायर्ड लोग चला रहे हैं, और रिटायर्ड लोग चला रहे हैं, रिटायर्ड जैसा ही सरकार चला रहे हैं। इसलिए बिहार में बदलाव होगा, और तेजस्वी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की छवि बदलेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से रेप पीड़िता के साथ घटना हुई, उसके बाद वो पीएमसीएच आई, पीएमसीएच में बेड नहीं मिला, उसके बाद जो है वो उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो है लगातार राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव उनके घर गए, लेकिन उसके बाद जो है विजय सिन्हा भी गए और उनके साथ नीतीश कुमार के मंत्री वो लगातार बोल रहे थे अपनी माँ की कसम खाओ यदि पीएमसीएच में बेड नहीं अपने मिला। बेटा की कसम खाओ, ये बोला। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो परिजन कह रहा था कि बच्ची को बेड मिल जाती तो बच जाती, उसको धक्का दे दिया। कहाँ है इनकी संवेदनशीलता? एक परिवार जो अपनी बच्ची को खो दिया, उस जब पिता से मिलने गए ना तेजस्वी जी, तो पिता बोल रहा है कि सर हमको न्याय दिलवा दीजिए। तो वो भी जान रहा है ना कि उसके साथ अन्याय हुआ। अगर उस बच्ची को 6 घंटे तक वो मौत से लड़ाई लड़ी है, अगर सही समय पर मिल जाता, हो सकता है वो बच जाती। वो बोल नहीं पा रही थी, वो उसका गला कटा था, पेट चिरा हुआ था, बोल नहीं पा रही थी, फिर भी कोशिश कर रही थी, वो जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो इस व्यवस्था से हारी, वो नीतीश कुमार जी के निकम्मेपन से हारी। और मंगल पांडे जी तो खैर क्या ही कहा जाए, इनसे ज्यादा अमंगल तो बिहार में किसी ने आज तक किया है।